पिछले एक साल में जिन यूनिट्स की कमान महिला अधिकारियों ने संभाली उनमें ऑफिसर मैनेजमेंट इशू में बढ़ोतरी हुई है। आपसी सहयोग के जरिए मुद्दों को निपटाने के बजाय ताकत दिखाकर काम करने पर ज्यादा जोर है। महिला कमांडिंग ऑफिसर्स ने अपनी यूनिट्स की जरूरतों की बजाय पर्सनल प्रिविलेज और कंफर्ट को ज्यादा तरजीह दी, जबकि पुरुष ऑफिसर्स में ऐसा कम देखा गया। हाल के दिनों में कुछ मामलों में पूर्वाग्रह और अविश्वास साफ जाहिर था। ये बातें सेना के एक अधिकारी ने अपने सीनियर अधिकारी को महिला ऑफिसर्स के बारे में लिखी हैं, लेकिन हुआ ये कि जिस चिट्ठी में ये सारी बातें लिखी गई थी वो लीक हो गई और अब मामला सुर्खियों में है, क्योंकि मुद्दा सीधे सेना से जुड़ा है और महिला अधिकारियों के व्यवहार पर सवाल उठाए गए हैं। सवाल इस बात पर भी हैं कि क्या महिला अधिकारियों को ठीक से ट्रेनिंग नहीं मिलती, क्या उनके साथ भेदभाव होता है या उनके प्रति मेल ऑफिसर्स में किसी तरह का पूर्वाग्रह है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने उन्हें बराबरी का हक तो दे दिया, लेकिन मेल डोमिनेटिंग माइंडसेट वाली सोसाइटी, चाहे वो आर्मी ही क्यों ना हो, क्या महिला ऑफिसर्स को स्वीकार कर रही है? नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 1 अक्टूबर 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी ने, जब वे पूर्व कमांडेंट थे, पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी को लिखा था। 5 पन्नों की इस चिट्ठी में महिला अधिकारियों के कमांडिंग रोल के बारे में सेना की पानागढ़ स्थित 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की तरफ से इन हाउस रिव्यू का जिक्र किया गया। ये रिव्यू करने वाले राजीव पुरी 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर में अपना कार्यकाल 20 नवंबर को पूरा कर चुके हैं और अब नई दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड हैं। लेकिन उनकी ये रिपोर्ट अब लीक होने के बाद सुर्खियों में है। उन्होंने अपनी कमांड के तहत 8 कॉलोनियल रैंक की महिला ऑफिसर्स का रिव्यू किया और जो रिपोर्ट तैयार की उसमें लिखा कि उनके बीच ईगो इशू है और सहानुभूति की कमी है। करीब 5 साल पहले 17 फरवरी 2020 को लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि भारतीय सेना में सभी महिला अधिकारी स्थायी कमीशन और कमांड पदों के लिए पात्र हैं। इस फैसले का मतलब था कि एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद महिला अधिकारियों को प्रमोशन, बेनिफिट्स और पेंशन के मामले में पुरुष अधिकारियों के बराबर के हक मिल गए। इसके बाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अनुसार सेना ने 108 महिला अधिकारियों के पहले बैच को कमांडिंग ऑफिसर यानी कर्नल रैंक के पद पर प्रमोट किया। कर्नल का पद इसलिए प्रतिष्ठित माना जाता है क्योंकि ये न सिर्फ ऊंचा पद है, बल्कि अधिकारी को जमीन पर सैनिकों के साथ सीधे बातचीत करने का भी ज्यादा मौका देता है। ब्रिगेडियर या मेजर जनरल जैसे बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों के पास भी सीधे सैनिकों से इंटरेक्ट करने के इतने मौके नहीं होते जितने कमांडिंग ऑफिसर के पास होते हैं। सेना के एक अधिकारी ने बातचीत में कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने चिट्ठी में जो बातें लिखी हैं उनका महिला अधिकारियों की क्षमताओं से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनके शुरुआती सैन्य प्रशिक्षण में कमियों से है। वे कहते हैं, चूंकि कमांडिंग रोल्स में महिला ऑफिसर्स का ये पहला बैच था, इसलिए बेहतर ट्रेनिंग की दरकार थी। जब इन महिला अधिकारियों ने शॉर्ट सर्विस कमीशन ज्वाइन किया था तब वे कमांड रोल्स के लिए तैयार नहीं थी। परमानेंट कमीशन बाद में दिए गए, इसलिए जिम्मेदारियों में बदलाव आने से ट्रेनिंग का गैप सामने आ रहा है। एक और आर्मी ऑफिसर ने इस बात पर जोर दिया कि कमांड रोल्स में प्रमोशन के पहले कंपनी कमांडर के तौर पर डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में कई कोर्सेज पूरे करने होते हैं, लेकिन महिला अधिकारियों को सर्विस के दौरान इस तरह के एक्सपोजर नहीं मिले, जिससे अब समस्या आ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि कर्नल रैंक वाली महिला अधिकारियों का फैसले लेने में माई वे या हाई वे वाला अप्रोच था, यानी अपनी बात को आखिरी मानना और दूसरों की न सुनना। उन्होंने अपने पत्र में यह भी क्लियर किया कि महिला अधिकारियों को कमांडर बनने के लिए ट्रेन नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि यूनिट्स में तैनात महिला अधिकारियों को समान वरिष्ठता वाले पुरुष अधिकारियों की तुलना में अलग अलग काम सौंपे गए थे। इस तरह के तरजीही व्यवहार के चलते चुनौतियों को समझने की कमी और सैनिकों के प्रति करुणा की कमी दिखाई देती है। हालांकि इंडिया टुडे से बातचीत में सेना के एक और सूत्र ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल पुरी की राय भारतीय सेना की राय को नहीं दर्शाती। उनके पत्र का उद्देश्य फोर्स की भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर अधिकारी तैयार करना था। उन्होंने कहा, यह अधिकारी की तरफ से अपने सीनियर को दिया गया फीडबैक है कि उसने क्या महसूस किया है। इसका इरादा बहुत स्पष्ट है, सुधारात्मक उपाय। अब चिट्ठी में लिखी बातें कितनी सच हैं इस पर हम कोई राय नहीं रख सकते, लेकिन महिलाओं को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सेना में बराबरी का हक मिला है, इसलिए उनके प्रति पूर्वाग्रह या ट्रेनिंग की कमी जैसी बातें खुद सेना के लिए ठीक नहीं हैं। इसके अलावा अगर किसी महिला ऑफिसर की गलती है भी तो इसे सभी महिला ऑफिसर से जोड़कर जनरलाइज करना गलत है। लोग भी इसकी आलोचना कर रहे हैं और सबसे अहम बात कि एक चिट्ठी जिसे इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए लिखा गया वो लीक हो गई। इस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सब पर आपका क्या मानना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।
इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।